Hello students, today we will read the remaining part of chapter number 6. आज हम chapter number 6 का बचा हुआ भाग करेंगे part 2. Now let's continue the chapter. Long ago, बहुत पहले people used to make long journeys. लोग लंबी यात्राओं पर जाया करते थे with their caravan of animals. अपने एनिमल्स के कारवां के साथ. कारवां क्या होता है? जब बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे होकर कहीं दूर जाते हैं तो उसे कारवां कहते हैं. एंड गुड्स, और साथ में सामान भी लेकर जाते थे. पीपल फेल्ट, लोग सोचते थे, इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स. प्यासे यात्री, थर्स्टी ट्रेवलर्स मतलब प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना एक अच्छा काम है. दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स, इसलिए उन्होंने उनके रास्ते में बहुत सारे स्टेप वेल्स बनवा दिए, सुंदर सुंदर, इस तरह से जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं. हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में कभी पानी की कमी हुई है? इफ यस, अगर हाँ, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, तो इसका क्या कारण था? यस, हाँ हुई है. वेन एवर जल बोर्ड डजंट सप्लाई द वाटर, जब जल बोर्ड पानी सप्लाई नहीं करता है तो हमें ये परेशानी होती है. अब जल बोर्ड क्या होता है? वो जगह जहाँ से पूरे शहर को पानी दिया जाता है उसे जल बोर्ड कहते हैं. टॉक टू योर ग्रैंड मदर, अपनी दादी से बात करो, और एनी एल्डरली पर्सन, या किसी बड़े इंसान से बात करो. फाइंड आउट, पता लगाओ, व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपकी उम्र के थे. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, कहाँ से उन्हें पानी मिलता था घर के लिए. हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, क्या अब कोई चेंज आया है. दे गोट वाटर फ्रॉम वेल्स और रिवर्स, वो कुओं या नदियों से पानी भर कर लाते थे. अब चेंज क्या आया है कि अब हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ता पानी के लिए. वी गेट वाटर एट आवर होम, हमें घर पर ही पानी मिल जाता है सप्लाई से. वट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रेवलर्स, यात्रियों के लिए किस तरह की अरेंजमेंट की जाती थी पानी की. फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, मशक और एनी अदर, कि उनके लिए प्याऊ बनाए जाते थे. प्याऊ क्या होता है? एक जगह जहाँ पर कई सारे घड़े रख दिए जाते हैं पानी पीने के लिए, या फिर एक टैंकी के टैप लगाकर रख दी जाती है ताकि आने जाने वाले लोग वहाँ पर पानी पी सके. मशक, मशक क्या होता है? एक लेदर का बैग, चमड़े का बैग होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है. नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल, अब लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वो पानी कहाँ से लाते हैं. पीपल कैरी देयर वाटर बॉटल फ्रॉम होम, लोग घर से अपनी वाटर बॉटल लेके जाते हैं, और या फिर परचेज इट फ्रॉम शॉप्स, या पानी को दुकानों से भी खरीद सकते हैं. कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, जल से संबंधित, पानी से संबंधित रीति रिवाज. इवन टुडे, आज भी, पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नॉलाज, लोग इन जगहों से पानी लेते हैं. मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर, बहुत सारे रिवाज और फेस्टिवल्स मतलब त्योहार जो हैं वो पानी से जुड़े हुए हैं. एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, वेनेवर, जब भी, लेक्स गेट फिल्ड अप, जब लेक्स भर जाती हैं, विद रेन वाटर, बरसात के पानी से, द पीपल गैदर अराउंड द लेक, लोग लेक के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं. टू सेलिब्रेट, उसे सेलिब्रेट करने के लिए. सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में उत्तराखंड की एक ब्राइड यानी कि दुल्हन दिखा रखी है. उत्तराखंड हमारी ही कंट्री की एक स्टेट है. आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद, शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, वो नए गांव में आ गई. शी बाउज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड, वो स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है झरना और पॉन्ड होता है तालाब, झरने या तालाब के सामने वो बाउज कर रही है, मतलब झुक कर उसे नमस्कार कर रही है. इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम, सिटीज़ में भी हम इस तरह के रिवाज देख सकते हैं. द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम, नई दुल्हन अपने घर पर ही टैप यानी कि जो टूटे में से पानी आता है उसकी ही पूजा कर लेती है. डू यू हैव सम स्पेशल पोट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस, क्या आपके घर पर या आपकी जगह पर कोई स्पेशल पॉट्स हैं पानी भरने के लिए, अलग तरह के घड़े. लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट, देखिए इस कॉपर के पॉट में, तांबे के बर्तन में पानी भर रहा है. द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर, अदर पिक्चर मतलब दूसरी पिक्चर में, यहाँ पर ये दूसरी पिक्चर दी हुई है, इसमें शाइनिंग येलो पॉट है, चमकता हुआ येलो पॉट है, ब्रास का, पीतल का. मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की जगह के आसपास बहुत सारी स्टोन कार्विंग्स यानी कि पत्थर की मूर्तियां बना दी जाती हैं या कलाकृतियां बना दी जाती हैं जिनमें से पानी आता है ताकि वो जगह सुंदर लगे.
जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए, और यहाँ पर ये बनाई हुई है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? क्या आपने पानी की जगह के आसपास इस तरह की कोई सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देखी हैं? फाइंड आउट, पता लगाओ। इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? क्या आपके घर या स्कूल के आसपास कोई लेक, वेल या स्टेप वेल है? विजिट इट, वहाँ जाओ, एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, और इसके बारे में पता लगाओ। फर्स्ट है हाउ ओल्ड इज इट, ये कितनी पुरानी है? हु गॉट इट बिल्ड, इसे किसने बनवाया? व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, इसके आसपास किस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं? इज द वाटर क्लीन, क्या पानी साफ है? इज इट क्लीन रेगुलरली, क्या इसे रेगुलरली साफ किया जाता है? हु ऑल यूज द वाटर, उस पानी को कौन यूज करता है? इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या इस जगह पर कोई फेस्टिवल या त्यौहार मनाया जाता है? इज देयर एनी वाटर टुडे, क्या वहाँ पर पानी है? और इज इट ड्राई, या वो सूख चुका है? थिंक ओवर इट, इसके बारे में सोचिए। इन 1986 में देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। जोधपुर का है राजस्थान में, तो राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में और उसके आसपास के एरियाज में कोई भी बरसात नहीं हुई थी काफ़ी दिनों तक। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल्स, लोगों को पुराने और भूले हुए स्टेप वेल्स की याद आई, जिन्हें बाउली भी कहा जाता है। दे क्लीन द स्टेप वेल्स, उन्होंने स्टेप वेल्स को साफ किया, एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट, और वहाँ के स्टेप वेल में से लगभग 200 ट्रक भर के कचरा निकाला गया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, लोगों ने इसके लिए पैसा इकट्ठा किया। द थर्स्टी टाउन गोट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल्स, और उस प्यासे शहर को उस स्टेप वेल्स की वजह से फिर से पानी मिल गया। आफ्टर फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल, कुछ सालों बाद फिर से बरसात अच्छी हो गई, एंड अगेन द स्टेप वेल्स वाज फॉरगॉटन, और फिर से स्टेप वेल्स को भुला दिया गया। डिस्कस, अब हमने डिस्कस करना है। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स, जहाँ पुनीता रहती है वहाँ पर 2 पुराने कुएं हैं। हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी, सेज दैट अबाउट 15-20 ईयर्स अगो देयर वाज वाटर इन दीज वेल्स, लगभग 15 से 20 साल पहले वहाँ पर पानी हुआ करता था, उन कुओं में पानी होता था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप, वो कुएं सूख गए, बिकॉज, उसके कुछ रीज़न हैं, क्योंकि फर्स्ट रीज़न है वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे से पानी खींच लिया गया, मतलब निकाल लिया गया। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, मोटर लगाकर पानी को नीचे से निकाल लिया गया। और जितना पानी निकालेंगे उतना नीचे क्या होगा, ग्राउंड के नीचे पानी कम होता जाएगा। हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना पानी कम होता जाएगा। और आजकल जो है पानी ग्राउंड के नीचे जाता भी नहीं है, क्योंकि बहुत मोस्टली जगह पर रोड्स बन गए, सीमेंटेड रोड्स, तो सीमेंट के अंदर से पानी नीचे नहीं जा सकता, और हम क्या करते हैं, मोटर लगा के बचे हुए पानी को भी खींच लेते हैं, तो इस तरह से पानी ख़त्म हो गया। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट, वो लेक्स जहाँ पर रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता था, आर नो लॉन्गर देयर, वो भी अब नहीं है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट, पार्क्स में या पेड़ों के आसपास जो मिट्टी हुआ करती थी उससे भी अब सीमेंट ने ढक दिया है। आपने देखा होगा कि पार्क्स में क्या है, अब रोड बना दिए जाते हैं सीमेंट के, तो पानी जो है वो धरती के अंदर मिट्टी के थ्रू ही जा सकता है, सीमेंट के थ्रू पानी नीचे नहीं जा सकता। इज देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन, अगर कोई और रीज़न हो सकते हैं तो आप उसे भी बता सकते हैं। द स्टोरी टुडे, आजकल की स्टोरी क्या है कि आजकल हम पानी कहाँ से लेते हैं। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे, आजकल लोग पानी को कैसे मैनेज करते हैं। सी पेज नंबर 57 पर देखते हैं। हाँ, देयर आर 3 पिक्चर्स, 3 पिक्चर्स यहाँ पर शो की हुई हैं। फर्स्ट में एक बॉय है, वो क्या कह रहा है, ए जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे, हमारी कॉलोनी में दिन में 2 बार जल बोर्ड से एक टैंकर आता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, हमें एक लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता है इस तरह से, टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर, और इस समय लोगों का झगड़ा भी हो जाता है पानी को लेने के लिए। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, हम कुएं से पानी भरते हैं। द नियर बाय वेल ड्राइड अप, पास का कुआं सूख गया है, अ ईयर अगो, 1 साल पहले। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल, अब हमें दूसरे कुएं पर जाना पड़ता है जो थोड़ा दूर है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम
सम ऑफ द वेल्स, कुछ कुओं से पानी लेना हमें अलाउड भी नहीं है बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, क्योंकि हम दूसरी कास्ट के हैं, दूसरी जाति के हैं। थर्ड वन में देखिए, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, हमारे घर पर आधे घंटे के लिए पानी आता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, और हम इस टैंक को भर लेते हैं और फिर सारा दिन उसे यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट इज़ डर्टी, कई बार ये गंदा भी आता है। अब नेक्स्ट देखिए, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, हमारी टैप में से सारा दिन पानी आता है। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर पानी सारा दिन भी दिया जाता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग सारा दिन पानी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, हमने जल बोर्ड की पाइपलाइन में ही क्या कर दिया है, एक पंप लगा लिया है। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जल बोर्ड की पाइपलाइन में पंप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पानी की चोरी कहलाता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम लोग कैनाल मतलब नहर से पानी लेकर आते हैं। नेक्स्ट में है, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, हमने बोरवेल से पानी निकालने के लिए एक पंप लगा दिया है। बोरवेल एक बिल्कुल भीड़ा सा छेद होता है ज़मीन के अंदर, तो उसके अंदर से हम बाल्टी डाल के पानी नहीं निकाल सकते, हम उससे मोटर की सहायता से ही पानी निकाल सकते हैं। बट देर इज़ अ नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती सो व्हाट डू वी डू, तब हम क्या करें। अब ये लास्ट देखिए, देर इज़ अ हैंड पंप नियर बाय, हमारे आस पास में एक हैंड पंप है, बट द वाटर दैट वी गेट, लेकिन हमें जो पानी मिलता है इट इज़ सॉल्टी, ये कैसा है, सॉल्टी है, मतलब नमकीन खारा है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें क्या करना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। नाउ देयर इज़ अ वाटर बिल, पानी का बिल यहाँ पर दिया गया है, और कहाँ का बिल है ये, दिल्ली का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार, और ये किसके नाम पर है, मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब। इट इज़ नॉट क्लियर येट, ये अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक में अच्छे से चेक कीजिएगा। व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट कितनी आई है, 350 रुपीज़, 350 रुपये, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस बिल, इस बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। लुक एट दिस बिल एंड टेल, इस बिल की तरफ देखो और बताओ। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, किस ऑफिस से ये बिल आया है, दिल्ली जल बोर्ड, यहाँ से ये आया है। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, क्या आपके घर पर भी पानी का बिल आता है। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंड, और पता लगाओ कि ये कहाँ से भेजा जाता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर ही काम करता है। नेक्स्ट है, इन हुज नेम इज़ द बिल, बिल पर किसका नाम लिखा हुआ है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, किसका नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, और उनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 350 रुपीज़। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको अपने एल्डर से पूछना है कि आप पानी का बिल भरते हैं। हाउ मच, कितना भरते हैं। इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज़, क्या अलग अलग कॉलोनीज़ में अलग अलग पानी का बिल आता है या अलग अलग रेट होता है पानी का, ये आपने अपने एल्डर से पूछना है। तो ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है। देर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड, कुछ लोगों के ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ में लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर, वो अपने बड़ों से पूछते हैं अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, कि वो अपने टाइम में किस तरह से पानी की अरेंजमेंट किया करते थे। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स, वो पुराने लेक्स को, झीलों को रिबिल्ड करते हैं, मतलब बनवाते हैं। एंड जोहड़ को भी बनवाते हैं। एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नए भी बनवाते हैं। एक तो पुरानी लेक्स को दोबारा से रिबिल्ड करते हैं, जो टूटी फूटी या सूख चुकी हैं उनको दोबारा से बनवाते हैं, और इसके साथ साथ नए भी बनवाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ, लेट अस सी, चलिए देखते हैं कि तरुण भारत संघ के ग्रुप ने दरकी माई की हेल्प किस तरह की। ये देखिए, ये तरुण भारत संघ की फ़ोटो दिखाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। एंड राजेंद्र सिंह इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दिस संघ या दिस ग्रुप, इस ग्रुप के चेयरपर्सन है राजेंद्र सिंह, ठीक है, या ये कह सकते हैं इसके मुखिया हैं जो
इस ग्रुप का काम संभालते हैं। अब राजेंद्र सिंह की गाइडेंस में लगभग 1000 गांवों तक पानी पहुंचाया जाता है और 11 नदियों को इन्होंने पुनर्जीवित करवाया है। कितनी? 11 रिवर्स को इन्होंने दोबारा से जीवित करवाया है, जो सूख चुकी थी उनमें अब दोबारा पानी आ गया है, सिर्फ राजेंद्र सिंह और उनके लोगों के प्रयास की वजह से। सो इट इज़ अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। हमें भी क्या करना चाहिए? पानी को बचाना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो हम पानी को बचाकर औरों की हेल्प कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दरकी माई की हेल्प इन लोगों ने कैसे की। दिस इज दरकी माई, ये है दरकी माई। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। द विमेन ऑफ विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। इस गांव की महिलाएं जो हैं, औरतें जो हैं, वो सारा दिन या तो घर का काम देखती थी या एनिमल्स के लिए पानी इकट्ठा करने में ही लगी रहती थी। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर। कई बार ऐसा होता था कि वो सारी रात पानी को खींचती थी फ्रॉम द वेल, कुएं से, फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए। इन समर, गर्मियों में, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, जब कुएं सूख गए, दे हैड टू लीव द विलेज, उन्हें गांव को छोड़ना पड़ा। दरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप। दरकी माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना था एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उन्होंने उसको हेल्प के लिए बुलवाया। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। अब इस ग्रुप के लोगों ने और विलेज के लोगों ने, गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक लेक, झील बनाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस। अब जानवरों के लिए फूड और पानी की कमी नहीं रही। द पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को ज़्यादा दूध मिलने लग गया। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी, और उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। सो दिस चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड हियर। अब यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ओके, आप इस चैप्टर के बाद एक पोर्शन और दिया हुआ है लास्ट में कि आप स्लोगन भी बना सकते हैं वाटर के ऊपर, तो ये आपका एक्स्ट्रा काम है। तो आप क्या कर सकते हो? स्लोगन बना सकते हो, कोई पेंटिंग्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।